षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। अप्सरा मेनका, एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों न करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं। क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर, शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आए हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? इसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका, अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी। मेनका, इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। चिंता का कोई कारण नहीं है। तुमने अपने पुत्र का आवाहन किया है, वो यथा समय यहाँ आ पहुंचेगा। स्वामी, मुझे चिंता दुर्वासा के यहाँ पहुंचने की नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मार्ग में कहीं किसी अनुचित घटना को देखकर उसका स्वभावगत क्रोध न जाग जाए। मुझे सदा उसके क्रोध की आशंका बनी रहती है। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। सर्व कुशल मंगल है ना पुत्र? जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, अमंगल उनके समीप आने का साहस ही नहीं करता पिता श्रेष्ठ। उत्तम। अब ये बताओ, लौटते समय में कहीं क्रोध करने की आवश्यकता तो नहीं हुई ना? तुम्हारे पिता ये जानना चाहते हैं दुर्वासा कि मार्ग में तुमने किसी को श्राप तो नहीं दिया? माता, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि अन्याय, अनीति और अनुचित कार्य मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। कुछ भी अनुचित होता देख मेरे भीतर का ज्वालामुखी जाग उठता है। माता, उस दुष्ट इंद्र ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को उसके पास भेजा। ये देखकर मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होगी, मेरे रोम रोम से ज्वालाएं निकलने लगी। माता, अब ऐसी स्थिति में मैं भला चुप कैसे रह सकता था? इसलिए मैंने मेनका को श्राप दे डाला। इंद्र के दुष्कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। कोई भी न्यायप्रिय, नीतिप्रिय प्राणी इंद्र के दुष्कर्मों व अनुचित कार्यों को देखकर मौन कैसे रह सकता है? ये निर्विवाद सत्य है कि न्याय और नीति प्रिय प्राणी अनुचित कार्य व दुष्कर्म को देखकर मौन नहीं रह सकता। देवर्षि नारद इस जगत के ऐसे ही महान प्राणी हैं जो सभी प्रकार की सूचनाओं को जुटाने के कार्य में सक्षम है। सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सदा तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद का विष्णु लोक में पदार्पण होता है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। नारद, तुम
तुम सदा नारायण का ही जाप करते हो, नारायणी का तो कभी नाम ही नहीं लेते। माता, नारायण में ही नारायणी समाहित है। एक का नाम स्मरण करने से दोनों की प्रतीति हो जाती है। अन्य कोई आरोप तो नहीं है ना मुझ पर माता? है नारद, अनेक आरोप हैं। तुम यहाँ जब भी आते हो स्वार्थवश ही आते हो। बिना स्वार्थ के तो तुम विष्णु लोक में प्रवेश ही नहीं करते। नारायण नारायण, ऐसा तो नहीं है माता। ऐसा ही है। तनिक बताओ तो, पिछली बार तुम यहाँ कब आए थे और अब यहाँ कितने दिनों बाद आए हो? माता, मैं यहाँ स्वार्थवश आता हूँ, ये आपका आरोप निराधार है, ऐसा कहकर मैं धृष्टता नहीं करूंगा। हाँ, केवल इतना निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि मेरा स्वार्थ लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना है। शेष अभिप्राय जग कल्याण के लिए होता है। यदि दर्शन की ही बात करते हो तो ये बताओ नारद कि कब आए थे यहाँ दर्शन करने? अब क्या कहूँ माता, जो कहूंगा वो आप स्वीकार नहीं करेंगी। स्वीकार करना ना करना अलग विषय है, तुम कहो तो। सत्य तो ये है माता, जब भी मुझे आप दोनों के दर्शन करने की उत्कट इच्छा जागृत होती है और यदि यहाँ आने में कोई विवशता हो तो मैं अपनी आंखें मूंदकर अपने हृदय के भीतर झांक लेता हूँ और बस आप दोनों के दर्शन हो जाते हैं। नारद, दूर रहकर हृदय दर्शन और यहाँ आकर प्रकट दर्शन में अंतर क्या है? विशेष नहीं, केवल इतना, यहाँ आने पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं जो जन कल्याण के लिए उपयोगी होती है और मौन दर्शन से मन की शांति प्राप्त हो जाती है। वैसे तो पल प्रतिपल आपका स्मरण करता हुआ अंतर की आंखों से आप दोनों के दर्शन मैं करता ही रहता हूँ। तो नारद, अब अपने हृदय में नारायण के दर्शन करके ये बताओ कि इस समय वे कहाँ हैं? वे तो यहाँ से अचानक ही अदृश्य हो गए। मैं कब से उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रही हूँ। माता, उनकी स्थिति तो वे स्वयं ही जान सकते हैं, अन्य कोई कैसे जान सकता है? अर्थात तुम भी नहीं बता सकते कि इस समय वे कहाँ हैं? नहीं, सत्य तो यह है माता कि मैं भी यहाँ श्रीहरि विष्णु के दर्शन करने ही आया था। यदि मुझे ये ज्ञात होता कि वे यहाँ है ही नहीं तो तुम यहाँ कदापि नहीं आते। अर्थात तुम स्वार्थी हो नारद। हाँ माता, हाँ, माता पिता के सम्मुख हर बालक स्वार्थी ही होता है, परंतु ये स्वार्थ सात्विक होता है, तामसिक नहीं। प्रश्न तो अब भी वही है नारद कि तुम्हारे नारायण और मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं? माता, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे इस समय कहाँ होंगे। कहाँ होंगे नारद? माता, आप तो जानती ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी का एक पल 1 सहस्त्र वर्ष का होता है और बहुत समय से श्रीहरि विष्णु लोक में विराजमान नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि श्रीहरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ के साथ ब्रह्मलोक में मंत्रणा कर रहे होंगे। मंत्रणा कर रहे होंगे? किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे? नारायण नारायण, वे तीनों तो जगत के नियंता हैं। वे किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे इसका तो अनुमान लगाना भी अत्यंत कठिन है, परंतु हाँ, मेरा मन ये कहता है कि श्रीहरि विष्णु शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे? हाँ माता, क्योंकि वे अवश्य जान ही गए होंगे कि उनका एक परम भक्त उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत व्यग्र है। माता, वे किसी भी क्षण यहाँ प्रकट हो सकते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महाप्रभु। आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे स्वामी? इस बात को तो युगों बीत गए हैं देवी। हम ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गए थे अपने अंशावतार अत्रि अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय की झलक पाने के लिए। दत्तात्रेय पृथ्वी लोक में धर्म एवं सन्मार्ग की अलख जगा रहे हैं, हम वहीं से चले आ रहे हैं। प्रभु, आप तो जाकर आ भी गए, किंतु मैं आकर अभी तक गया भी नहीं, ठहरा रहा आपके दर्शन के लिए। ठहरने का कोई विशेष प्रयोजन और कारण तो होगा ही नारद। कारण तो है ही प्रभु। मैं अत्रि अनसुया के उस रुद्रावतारी पुत्र
महर्षि दुर्वासा के उस श्राप के विषय में जानना चाहता हूं जो इंद्र के षड्यंत्र से क्रोधित होकर उन्होंने मेनका को दिया था। उस शाप का क्या परिणाम हुआ, इससे तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद। स्वर्ग निवासिनी मेनका को विश्वामित्र के मोहपाश में फंसकर पृथ्वीलोक की साधारण नारी के समान उनसे गंधर्व विवाह करना पड़ा। इस विवाह ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसे मेनका निर्ममता पूर्वक छोड़कर स्वर्ग चली गई। स्वर्ग चली गई? तो फिर उस कन्या का क्या हुआ प्रभु? उस कन्या का लालन पालन कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। आप शकुंतला के विषय में ही कह रहे हैं ना प्रभु? हाँ देवी, ये सब तो तुम्हें ज्ञात ही होगा नारद। श्रीहरि, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। इन सभी घटनाओं से मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। यदि तुम अनभिज्ञ हो तो हम तुम्हें एक संकेत देते हैं। कहें प्रभु, क्या संकेत है? रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का शीघ्र ही इस घटना चक्र में प्रवेश होगा और आगे के परिदृश्य की परिकल्पना तुम स्वयं कर लो नारद। शकुंतला, क्या है? जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। प्रियंवदा, कभी तो सीधी बोली भी बोला कर। वही सुनना तुम्हारे मन को भाता है तो सुनो। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे मन को भाता या तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है। प्रियंवदा, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे लिए सुयोग्य वर की खोज कर? तुम क्यों कहोगी? और कहोगी तो क्या अपने श्रीमुख से कहोगी? हाव भाव से ही कहोगी ना। और कहोगी क्या? तुम तो कह ही रही हो। चल हट, निर्लज्ज कहीं की। अरे ओ, हाय रे मेरी लाजवंती, लजाती रहो, पर अपने मन के भाव अपने सखी से कहने में संकोच न करो। प्रियंवदा, ये आज तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा? होगा तो तुझे प्रेम अथवा विवाह अथवा दोनों। देखो न शकुन, स्वर्ग की परम सुंदरी व श्रेष्ठ अप्सरा मेनका व श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र की अनुपम और सुंदर कन्या के लिए तो स्वर्ग लोकाधिपति देवराज इंद्र जैसे संपन्न व कामदेव जैसा सुंदर वर ही चाहिए ना। बस बस, बहुत हुआ। अब मैं तुझसे बात ही नहीं करती। क्यों? क्यों? क्या मुझसे भी मधुर बात करने वाले की खोज कर ली है तुमने? तो प्रियंवदा, कल वाली बात सुना ही दो। अरे हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। भूलना और भूल करना तो तेरा काम ही है। पता नहीं किसने तेरा नाम प्रियंवदा रख दिया। तेरा नाम तो भूलमवदा होना चाहिए था। ऐसा ही सही, पर कल वाली बात तो मैं कह कर ही रहूंगी। कहूंगी कहूंगी, कब कहेगी तो? अब कह भी डाल। मैया रे मैया, इतनी अधीरता। तो सुन प्रिय शकुंतला, कल तीर्थ यात्रा जाने से पहले महर्षि कण्व गौतमी माता से कह रहे थे कि हमारी प्रिय, हमारी लाडली अब विवाह योग्य हो गई है। बाबा ने कहा होगा और गौतमी माँ ने सुना भी होगा, पर तू किसे सुनाने के लिए कह रही है? अपनी प्रिय शकुंतला से, ताकि उसे भी अपना कोई प्रिय मिले। सारथी, हम थक गए हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। उपयुक्त स्थान दिखाई दे तो रथ रोको। महाराज, वो देखिए, सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। ठहरने के लिए यह स्थान उत्तम होगा। हाँ हाँ, अवश्य। प्यास से कंठ भी सूख रहा है। आश्रम में शुद्ध शीतल जल अवश्य प्राप्त होगा। सारथी, यह आश्रम किसका है? यह तो मैं नहीं जानता महाराज। पहुंचकर जल मांगेंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा। शकुन,
शकुन, शकुंतला चली उद्यान की ओर और फिर वहां जाकर लताओं से बातें करेगी, फूल पौधों को सहलाएगी और अपने प्रिय वृक्षों को जल पिलाएगी, उन्हें सींचेगी। इसलिए हमारा यहाँ क्या काम? चलो सखियों, हम चलें। सुंदरी, 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 इस त्रिशत को जल पिलाओगी? ये कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिशत की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं। त्रिशित को यहाँ जल न मिले, ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिशत को जल पिलाओ। जल पिलाओ देवी। मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी। वृक्षों की तृष्णा को समझकर उन्हें जल पिला रही हो देवी, तो क्या सामने उपस्थित त्रिशत पुरुष की तृष्णा को समझकर उसे जल नहीं पिलाओगी? हाँ, पिलाऊंगी। शकुंतले, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं, जो रथ पर नहीं, प्यास के रथ पर सवार होकर मुझे यहां तक ले आया और तुमसे मिला दिया। तुम्हें पाकर मैंने वो सब कुछ पा लिया जो जीवन में पाना मेरे लिए सर्व था, असंभव था। और अब स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। अब हमें तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। पिता खंडवी ऋषि की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी राजन। किंतु वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब लौटेंगे। तब तक क्या मुझे तुम्हारे बिना ही रहना होगा? क्यों ना हम शास्त्रों के नियमों का पालन कर लें? शास्त्र के नियम वे क्या है? शास्त्रों में विधान है, जब प्रेम पीड़ित नर नारियों के लिए संयम की सीमा में रहना असंभव हो जाए तो तुरंत उन्हें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। गंधर्व विवाह? हाँ शकुंतले, गंधर्व विवाह। ये विवाह शास्त्र और धर्म संगत है। तुम्हारे पालक पिता कण्व ऋषि इसे अवश्य मान्यता देंगे। विश्वास करो मेरी बात पर। जैसी आपकी इच्छा। शकुंतले,
शकुंतले, क्या सोच रही हो तुम? किस चिंता में डूबी हो तुम? यही कि बाबा जब तीर्थ यात्रा से आएंगे तो शकुंतले, गंधर्व विवाह के पश्चात अब तुम संपूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हो। सारी चिंताएं छोड़ दो, हम सब ठीक कर देंगे। पर मैंने तो इस विवाह के विषय में ना ही अपने सखियों को कुछ बताया है, ना गौतमी माँ को। अब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं जानता। जान लेने पर क्या सोचेंगे वे सब? क्या कोई भी नहीं जानता? क्या मैं भी नहीं जानता? मैं तो इस विशेष और महत्वपूर्ण घटना का नायक हूं। नायक अपनी नायिका को हर चिंता व कष्ट से मुक्त कर देगा। यह मुद्रिका मेरे प्रेम और प्रणय का चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का प्रतीक है। इस मुद्रिका को दिखाकर तुम हमारे गंधर्व विवाह के सत्य को प्रमाणित कर सकती हो। शकुंतले, महाराज, आपके द्वारा भेंट की गई ये अमूल्य मुद्रिका हमारे निश्चल प्रेम और आत्मिक प्रणय का प्रमाण और चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का साकार प्रतीक है, हमारे गंधर्व विवाह की सत्यता का साक्ष्य है। मेरे मन दर्पण में आपकी वही छवि सदैव अंकित रहेगी जब मैं आपसे प्रथम बार मिली थी। सत्य कहूं महाराज, समय भले ही व्यतीत हो गया है, किंतु मुझे तो हर क्षण और हर पल केवल आपका ही सलौना श्रीमुख दिखाई देता है। जब जब मैं आपको पत्र लिखने बैठती हूँ, तब तब मेरी आंखों के सामने मधुर स्मृतियां सजीव हो उठती हैं और उन स्मृतियों में आप और केवल आप ही दिखाई देते हैं। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। फिर मैंने मन दर्पण देखा, फिर मैंने मन दर्पण देखा, फिर तुमको सम्मुख पाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। याद है जब वो प्रेम में डूबी, याद है जब वो प्रेम में डूबी, संध्या दिन से लिपट रही थी। ऐसे में तब मेरी काया तन में तुम्हारे सिमट रही थी। प्रीत की लय में होके विलय फिर, रुत ने मिलन का गीत था गाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया।
स्वर्ण मुद्रिका स्वामी तुम्हारी, स्वर्ण मुद्रिका स्वामी तुम्हारी, उस मुद्रा की याद दिलाए मुझको बाहों पाश में लेकर तुम धीरे से थे मुस्काए। आज से नैना झुके तो थे पर रोम रोम मेरा हर्षाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। फिर मैंने मंदरपन देखा, फिर मैंने मंदरपन देखा, फिर तुमको सम्मुख पाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया, फिर लौट आया, फिर लौट आया। ईश्वर के सम्मुख कैलाश पधारे। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। क्या हुआ प्रभु? क्या मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ है? क्या आप मुझसे रुष्ट हैं भगवान? दुर्वासा, तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम रुद्रावतार हो, हमारे अंश हो। फिर भी अकारण क्रोध करके तुम हमें चकित कर देते हो। तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्षमा भगवान, क्षमा। परंतु क्रोध में अकारण कभी नहीं करता प्रभु। अनीति, अन्याय, अनाचार और अनुचित व्यवहार मुझसे सहन ही नहीं होता प्रभु। और तब मैं से ऊपर उठो दुर्वासा। जो प्राणी मैं और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, उसे ये मैं नीचे पटक कर नरक में लटका देता है। किंतु प्रभु, और हम ये भी जानते हैं कि तुम न्याय के पक्षधर हो, किंतु मानवीय भाव दुर्बल होने पर तुम्हारी यही न्याय प्रियता और व्यवस्था अन्य प्राणियों के लिए दुख का कारण भी बन सकती है। और ऋषि का कार्य दुख की नहीं, सुख की व्यवस्था करना होता है। मैं आपके शब्दों और मंत्रणा के अनुसार ही आचरण करूंगा भगवान। नहीं, तुम हमें वचन दो कि यदि क्रोध के आवेश में आकर तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम उसका परिमार्जन तुरंत करोगे। अवश्य करूंगा भगवान, अवश्य करूंगा। मैं वचन देता हूं। कण्व ऋषि, कहां हैं आप? आप कहां हैं कण्व ऋषि? कहां हैं आप? हे कन्या, हे आश्रम कन्या, हम तुझसे पूछ रहे हैं, कण्व ऋषि कहां है? हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना। रे निर्बुद्धि कन्या, तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। दुष्ट कन्या, तूने हमारी पुकार का उत्तर न देकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कन्या कि जिसकी स्मृति में खोकर तूने हमारी अवहेलना की है, वो तुझे भूल जाएगा।
उसकी स्मृति से तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा हर चिन्ह मिट जाएगा। Shiva